हेलो एवरीवन, लेट अस अनफोल्ड द यूनिवर्स फॉर ऑल। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनका ज़ोडियाक साइन एरीज है, यानी कि जो फर्स्ट राशि है मेष राशि, उनके लिए जून 2025 का मंथ कैसा रहेगा। सो लेट अस सी फॉर एरीज। Six of Cups in reverse, Six of Pentacles, Nine of Wands, Nine of Pentacles, Nine of Cups. See, Nine of Wands, Nine of Pentacles, Nine of Cups. ये बात तो पक्की है कि ये जो महीना आ रहा है 6699 एंड द सन कार्ड, सन कार्ड। ओके, सी, ये जो जून मंथ है उसके 9 दिन या तो इसका 9th डेट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। या तो फिर यहाँ पर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनकी राशि एरीज है, मेष है, उनमें से जिनका भी बर्थडे या तो 6 जून को आता है या तो 9 जून को आता है, इनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इवन फॉर द पीपल हु आर बोर्न ऑन 19th डेट। ओके, सो 6, 9 और 19 जिनका भी बर्थडे आता है जून महीने में, उन लोगों के लिए ये वीडियो खासकर रेजोनेट करेगा। और आप लोग मुझे बताइएगा प्लीज़, रेजोनेट कर रहा है या नहीं। एरीज राशि, एरीज राशि का जो रूलिंग प्लैनेट है, मतलब कि जो स्वामी ग्रह है, वो है मंगल। और हमें पता है कि मंगल, मार्स इज़ द फुल ऑफ एनर्जी। तो एरिजियन जो भी होते हैं, दे ऑल आर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, बड़े ही बोल्ड होते हैं। बोल्ड इन द सेंस हिम्मत वाले होते हैं। इन लोगों के अंदर हमेशा एक नेचर होता है हार्ड वर्किंग है, तो वर्कोहॉलिक हम लोग कह सकते हैं। हमेशा अपने काम में जुड़े रहते हैं वो लोग। इन लोगों को अपने समय का वेस्टिंग करना, टाइम वेस्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। हमेशा ही अपने काम में लगे हुए रहते हैं ये लोग। और इनकी जो सोच होती है, वो जो प्रेजेंट एरा होता है, मतलब जिस भी टाइम में वो लोग रह रहे हैं, जिस टाइम में वो लोग जी रहे हैं, जब उनका बर्थ हुआ है, उससे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड इनके ख्याल होते हैं। अलग सोचने का तरीका बहुत ही अलग होता है इन लोगों का। और मंगल क्योंकि रूलिंग प्लैनेट है, तो कभी भी किसी भी मुश्किल समय में ये लोग बहुत जल्दी हार नहीं मानते, डटे रहते हैं। ये मेष वालों की एक खासियत होती है। यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, इन्हें देखकर यूनिवर्स हमें ये मैसेज दे रहा है आप लोगों को कि आने वाला ये जो जून महीना है, इसमें आप लोगों के लिए लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ नया आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन लोगों को अपनी लव लाइफ में, तो फिर रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ में, और अगर आप लोग किसी लव रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप में कोई मेंटल हैरेसमेंट था पास्ट में, आप उस पास्ट मेंटल हैरेसमेंट को, जैसे कि कुछ लोगों की पास्ट लाइफ ख़राब रही होती है, वो पुराने रिश्तों को छोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू करने का सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। आप पास्ट को छोड़कर अब नई लाइफ के लिए आगे बढ़ रहे हो। और जो भी पास्ट में जो ब्लैकमेलिंग थी, जो भी मेंटल हैरेसमेंट था पास्ट से, वो सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। तो अब पास्ट से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पास्ट है वो पीछे छूट गया है, और आने वाला कल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसकी वजह से आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगा, और आप ड्यू टू किसी रीज़न की वजह से आप लोग अपने करियर में
या तो आप नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या तो फिर आप कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो इस कंडीशन में आप लोगों को कोई लोन इश्यू आएगा, मतलब आपको शायद लोन लेना पड़ेगा या तो फिर किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे या तो फिर किसी को आपको देने पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि वॉट एवर मटीरियलिस्टिक थिंग्स स्पेशली रिलेटेड मनी वॉट एवर यू आर डूइंग, इसमें काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के आपको बढ़ना है आगे, क्योंकि ये एक टाइम जो है आपका एक पिकअप टाइम है करियर का। अगर इस कंडीशन में आपने लोन ले लिया तो ऐसा हो जाएगा कि द टाइम वुड बी लाइक इट अगेन एंड अगेन यू विल हैव टू टेक द लोन्स। तो अगर आप किसी अपनी वेल्थ के लिए नॉट अ वेल्थ सॉरी, आप अगर अपनी वो कहते हैं ना एसेट एंड लायबिलिटीज़, तो जो अगर आप लोग अपनी लायबिलिटीज़ के लिए मतलब अपने शौक के लिए, अपने आराम के लिए, अपने कंफर्ट के लिए कुछ खर्चा कर रहे हो तो उस पर आपको थोड़ा रोक लगाने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट के लिए आप अगर अपना प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो या तो कोई अपना नया स्टार्टअप कर रहे हो, इस कंडीशन में अगर आप फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो आपके लिए सही है। और ये तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ये तो किसी को भी समझ में आता है कि जब हम अपने कंफर्ट्स के जैसे शॉपिंग करने के लिए हम अगर आंखें बंद करके खर्चा कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो अच्छी चीज़ नहीं है। पर वही खर्च अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो दैट विल बी गुड फॉर यू। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई जा रही है कि जहाँ पर आप पैसा खर्च कर रहे हो वो खर्च जो है वो बढ़ के वापस आए उस तरह से करना है, चला जाए ऐसे नहीं करना है। मतलब ऐसी चीज़ों पर आपको पैसे खर्च करने हैं जहाँ से रिटर्न में आपको जो आपने दिया है उससे दुगना मिले। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। यहाँ पर कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि ऐसे हैं जिनकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है एंड ड्यू टू व्हाट दे आर फीलिंग अ लॉट एग्जॉस्टेड, इवन डीलिंग विद द बैड हेल्थ इश्यूज़। कुछ लोग जो है वो लीगल इश्यूज़ में भी फंसे हुए हैं, किसी के कोर्ट केसेस चल रहे हैं। और ये सारी चीज़ों के साथ सबसे बुरी चीज़ आपके लिए ये है कि यू आर इन अ वेरी बैड मेंटल कंडीशन, क्योंकि आपने अपने पास्ट को बहुत बुरी तरह से होल्ड ऑन करके रखा हुआ है और इसीलिए आप लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन है, खुश नहीं हो आप, स्ट्रेस है, जेलेसी है। तो ये सारी चीज़ों से आप लोग डीलिंग कर रहे हो। इवन जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों को इनसिक्योरिटीज़ का भी प्रॉब्लम है। कुछ लोग डोमिनेशन से भी गुजर रहे हैं। इस कंडीशन में आप लोगों को अपने पास्ट को थोड़ा रिलीज़ करना है। जितना आप पास्ट को होल्ड ऑन करके रखोगे उतना ही आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। देखिए, पास्ट सिर्फ इसीलिए होता है कि उसमें जो चीज़ें हुई उससे हम कुछ सीखें, पुरानी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालें और नई चीज़ों को अट्रैक्ट करें। जब तक आप पास्ट को पकड़ के बैठे रहोगे आप ना ही अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर पाओगे और ना ही ना ही आप लोग अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा देख पाओगे। तो जैसे ही आपने इस पास्ट को रिलीज़ करना शुरू किया, यहाँ पर आप लोगों को एक जो हैप्पीनेस लाइफ में कहीं पर खो गई है उसे आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। और यहाँ पर आप लोगों को ये भी चीज़ समझनी है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो एसेट्स है उसके ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं तो वो एक हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। पर अगर आपके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, आपके पास इतना पैसा है, पर अगर उसे आप अपने खुद के ही हैप्पीनेस के लिए खर्च नहीं कर पा रहे हो तो इतने कमाने का क्या मतलब है। कुछ लोग होते हैं और एरीज वाले वैसे भी बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं। सपोज़ आपका लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिजी है, आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, अपने सारे प्रोजेक्ट्स आप ऑन टाइम पर कंप्लीट कर रहे हो, सारे काम अपने फिनिश कर रहे हो, पर सपोज़ आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो। आपके ऑफिस में सब आपसे खुश है, पर अगर आपकी फैमिली आपसे खुश नहीं है, आपकी जो वाइफ है वो आपसे खुश नहीं है, तो फिर आपका जो प्रोग्रेस हो रहा है क्या वो सच में प्रोग्रेस है। तो इस चीज़ पर भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये एक मैसेज यहाँ पर मुझे ब्लिंक हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे दे आर स्पेंडिंग अ लॉट टाइम ओवर द फोन्स। आजकल के बच्चों के लिए अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है तो वो है फ़ोन।
खेलते भी फ़ोन से है, टाइम पास करना है फ़ोन पर, वीडियोस, मूवीज़ एंड ऑल एवरीथिंग यू आर डूइंग विद द फ़ोन ओनली। तो आप लोगों को अपने फ़ोन के यूसेज पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इट विल बी वेरी बैड फॉर यू। ये फ़ोन जो है वो आपका स्टडी में से स्लोली इंटरेस्ट जो है वो कम कर रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ मैं देख रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड है तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल इश्यू में फंसो, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट थिंग कि कुछ पल की खुशी के लिए अपनी खुशहाल ज़िंदगी को स्पॉइल नहीं करना है आपको। ओके, और एक चीज़ है कि अगर सपोज़ आप लोनली फील कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो क्योंकि एरीज वालों का कार्ड है तो बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, जिसकी वजह से फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो एरीज इन जो भी है उनका लाइफ पार्टनर ड्यू टू दे आर नॉट एबल टू गिव देम मच टाइम, वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाए, ऐसी कंडीशन आती है। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अपनी काम की ज़िंदगी में से आपको थोड़ा बहुत वक्त अपने पार्टनर के लिए भी निकालने की ख़ास ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लेडीज़ के लिए एक अच्छी चीज़ है फर्टिलिटी। अगर आप लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे तो ये दिस टाइम इज़ गुड फॉर फर्टिलिटी। आप लोग बेबी प्लान कर सकते हो, पॉजिटिव टाइमिंग है आप लोगों के लिए। कि लाइफ में एरीज वालों की लाइफ में ये जो समय है वो आपने जो मेहनत करी है, अब तक आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है टाइम का, उसका रिज़ल्ट आने का टाइम है। ये पूरा साल जो आपने मेहनत करी है उसका रिज़ल्ट आने का टाइम है। एंड द रिज़ल्ट व्हाट यू आर गेटिंग दैट इज़ वेरी गुड। द टाइम इज़ फॉर योर विश फुलफिलमेंट। अगर आपने सपोज़ यूनिवर्स से कोई विश मांगी थी, अगर किसी ने ये विश मांगी थी कि मेरा इंक्रीमेंट आ जाए, मुझे जॉब में, मुझे प्रोफेशन में कोई अच्छा खासा प्रोग्रेस मिले, तो आपका ये विश कंप्लीट हो रहा है। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी एग्ज़ाम दिया था और ये विश मांगी थी कि मेरा ये एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से मैं टॉप मार्क्स से क्लियर कर दूं, तो आपकी ये विश पूरी होने वाली है। इन शॉर्ट, दिस जून मंथ इज़ विश फुलफिलिंग मंथ फॉर एरीज। मेष राशि वालों के लिए ये एक विश फुलफिलमेंट मंथ होने वाला है, और कोई छोटी मोटी विश नहीं। इट्स अ रिलेटेड काइंड ऑफ द ट्रॉफी टाइप। कोई छोटी मोटी विश नहीं, आपका कोई बड़ा विश पूरा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है करियर के लिए और बिजनेस के लिए भी हाईली पॉजिटिव रहेगा ये मंथ। ग्रेट सक्सेस मिलने वाली है, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और एक्सेलेंट फाइनेंसेस यू पीपल विल गेट। आपके जो फाइनेंसेस है वो भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। सॉरी, आप लोगों की लाइफ में जो है वो ब्राइटनेस आ रही है। पास्ट में आपने जो भी सहा, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, वो सारी चीज़ें अभी, ऐसा होता है ना कि जब काले बादल छा जाते हैं तो पूरी अर्थ पर अंधेरा छा जाता है, और फिर सूरज की रोशनी जब आती है, व्हेन द सनलाइट रीचेज ऑन द अर्थ, स्लोली वो जो सारा अंधकार है वो सब कुछ चला जाता है और सब कुछ एनलाइटेंड हो जाता है। ये जून मंथ भी आपकी लाइफ में ऐसा ही सन लेकर आ रहा है। जो काले बादल है वो हट गए हैं और आपको हर एक तरह से सन जो है वो खुशी दे रहा है, क्योंकि सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ, सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। और जब सूरज आता है तो क्या होता है, पूरी धरती नींद से उठती है और एक नई सुबह उनकी लाइफ में आ जाती है। तो आपकी लाइफ में भी ये जून मंथ जो है वो सन वाली एनर्जी लेकर आ रहा है। यू पीपल विल बी हैविंग वेरी गुड सक्सेस इन योर बिजनेस, इन योर करियर, योर रिलेशनशिप। थोड़ा बहुत आपको जो भी इश्यू था, चाहे वो इश्यू पार्टनर से ही क्यों नहीं, फादर से, मदर से, किसी से भी था, तो उसमें आपको थोड़ा अपने ईगो को डाउन करके उनके साथ प्यार से पेश आने की ज़रूरत है। तो आपके रिलेशनशिप भी यहाँ पर सुधरेंगे, बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। एक ही आपको यहाँ पर एडवाइस कर रहे हैं यूनिवर्स की, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू एवरीथिंग। उसके बदले में यूनिवर्स आपसे क्या मांगती है, आपका ईगो। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। हमें अगर कुछ भी चीज़ चाहिए हमें यूनिवर्स से, तो एक प्लेन पेपर लेना है और उसमें किसी भी कलर के पेन से आपको अपना वो विश लिखना है, और फिर आप उस पेपर को फोल्ड करो और उस पेपर को आप जला दो, और उसका जो एशिश होता है उसको हवा में ब्लो कर दो। अब उसको फूंक मार के हवा में ब्लो कर दो और यूनिवर्स से कहो कि मेरा ये विश आप पूरा कर दो, आप प्रे करो।
तो देखिए यूनिवर्स का जो सराउंडिंग है वो इतना बड़ा है कि वो ऐश जो ब्लो हो जाती है, मीन्स योर विश यूनिवर्स हैज़ कैप्चर्ड, और वो आपको वो विश फुलफिल करके देता है। और आपको भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा। उस विश को पूरी करने के लिए आपको अपनी तरफ से जो एफर्ट्स लगाने हैं उसको लगाने के लिए भी आप बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। आप ये करके देखना। तो जब भी हम यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हैं, भगवान से कुछ भी मांगते हैं, तो उसके बदले में हमें भी कुछ देना पड़ता है। और वो बोलते हैं ना कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, मतलब कि गॉड को हमसे क्या चाहिए, हमारी एक रियल इमेज चाहिए उनको, एक ऐसी इमेज जो एक छोटे बच्चे की होती है, जो इनोसेंट होता है। जब वो बच्चा मंदिर में जाता है उसे वो श्लोक तो आता नहीं है, वो ऐसे मुँह ऐसे ही कुछ भी बड़बड़ करता रहता है आंखें बंद करके, पर उसके दिल में जो भी है भगवान जी तो उसको समझ लेते हैं। सेम वे हम जब मंदिर जाते हैं तो हमें अपनी विशेष जो है वो गॉड से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो पता ही है कि हमें क्या चाहिए। पर वो चीज़ें हमसे मिलने में टाइम क्यों लगाती है, क्योंकि उसके बदले में हमें यूनिवर्स को जो देना है वो चीज़ें हम नहीं दे रहे होते। मतलब जो ये देर हो रही होती है विश फुलफिलमेंट में, उसमें गलती यूनिवर्स की नहीं होती, कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारी ही होती है। हम उस चीज़ को कंप्लीट होने के लिए हमें अपनी तरफ से, वो कहते हैं ना कि डाउन पेमेंट देना पड़ता है। लोन जब हम लेते हैं तो हमें बैंक को कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ता है, तो वो डाउन पेमेंट जो है वो हमसे यूनिवर्स कुछ मांगता है। और यहाँ एरीज वालों के लिए आपको एक ही डाउन पेमेंट देना है यूनिवर्स को, और वो है आपका ईगो। यू प्लीज़ वर्क ऑन योर एंगर इश्यूज एंड योर ईगो, एंड डेफिनेटली you will be having brightness in all your aspects like sun. Okay, so this was the reading for Aries for the upcoming month of June. और चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस क्या है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँ। ओके, चलिए और मैसेजेस हम ले लेते हैं भगवत गीता से। और ये है मेरा बुक जिसमें मैंने भगवत गीता के बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्स लिखे हुए हैं, श्लोक लिखे हुए हैं, और देखते हैं उसमें से आपके लिए यूनिवर्स कौन सा लेके आया है। ओके, everyone makes different choices, we become different by doing right choice. Okay, then even a little spiritual awareness will protect you from greatest fear. The effort never goes waste, there is no failure. देखिए यही मैं आपको बता रही थी कि पूरे साल आप लोगों ने जो सारी मेहनत करी है ना, ये टाइम जो है उसका रिज़ल्ट मिलने का टाइम है। तो आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो उसका रिज़ल्ट मिलने में थोड़ा देर लगा है, पर वो चला नहीं गया है। अब उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और एक लास्ट देख लेते हैं क्या है। Meet this transparent world with neither grasping nor fear. Trust the unfolding of life and you will attract the true ceremony. Okay, so this was the messages from Bhagavad Gita from all of you. Thank you so much. Please like, share, subscribe.